प्रदोष भगवान शिव की है। और आगे प्रार्थना की तो शिवरात्रि व्रत की भी महिमा का वर्णन आया कि देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देवं शिवरात्रि व्रतं तव। हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया करके शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताएं। तो बड़ा सुंदर एक कथा कहते हैं, सूत जी सुना रहे हैं कि शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष पर्यंत करना चाहिए। शिवरात्रि का जो व्रत है, अब जैसे जब भी शिवरात्रि रखनी हो तो उस दिन आपको लगे दिन भर तेरस है, त्रयोदशी है, और दिन भर तेरस है, और तेरस के बाद में रात्रि काल में 9 बजे के बाद में क्यों ना हो, यदि चतुर्दशी आ जाए, शिव पुराण कहती है, तो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि अर्धरात्रि की चतुर्दशी में ही भगवान शिव का प्रागट्य ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवरात्रि को हुआ। तो इसलिए इस दिन की बड़ी महिमा है। और पूरे दिन चतुर्दशी हो, रात्रि में भी चतुर्दशी हो, तो उस दिन को लेना चाहिए। एक भक्त की कथा आती है, एक गुरुद्रोह नाम का भील था। कुटुंब जीव हत्या आदि इतने कर्मों को करके जीवन अपना परिवार चलाता था, और वह चोरी करता, वन में जाकर के पशु पक्षियों को मारता था। उसने बचपन से लेकर के अब तक कोई धर्म कर्म नहीं किया। एक समय शिवरात्रि के दिन उसके माता पिता बोले, बच्चे बोले, पत्नी बोली कि हमारे लिए कुछ खाने की तुम व्यवस्था करो, हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। वह भोजन की तलाश में गया जंगल में, और उस दिन देखो संयोग से कोई भी पशु पक्षी नहीं मिला कि जिनको मार करके इनका आहार का इंतजाम हो, व्यवस्था हो। बड़ा दुखी हुआ। अब सोचने लगा मैं क्या करूं, रात्रि भी हो गई, अपने भूखे माँ बाप को मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे व्यवस्था करूंगा। ऐसा सोच करके उसने देखा एक बेल पत्र का पेड़ है, और उसके नीचे एक शिवलिंग भी था जो उसे दिखाई नहीं दिया। तो बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ कर के बैठ गया। वहीं एक सरोवर था। सोचने लगा कि कोई जंतु पानी पीने के लिए आएगा तो मैं यहीं ऊपर से छुप करके बाण मारूंगा। तभी लीला हुई, और अपने साथ में एक जल का पात्र भी भर करके ले गया था। प्यास लगेगी तो मैं पी लूँगा। और वहाँ जाकर के जब पानी पीने के लिए गया तो भगवान की कृपा से जैसे ही देखा एक मृगी आई, और मृगी को शिकार करने के लिए मृगी पानी पी रही है। शिकार करने के लिए जैसे ही बाण का संधान किया, धनुष पर बाण चढ़ाया, तो उसके कौनी से एक बेलपत्र टूट करके बाबा के लिंग पर गिर गया, पिंडी पर गिर गया, और जल का लोटा भी झलक गया, जिससे कि प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। जल भी गिर गया और बेलपत्र भी बाबा पे चढ़ गया। हे मृगी, मैं तेरे को मारूंगा, तू तैयार हो जा। तो मृगी कहने लगी कि उपकार करस्यैव यद पुण्यम जायते तिहा तद पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्षशतैरपि। शिकारी को देख करके कहा कि देखो, इस दुनिया में परोपकारी व्यक्ति का पुण्य 100 वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता, गाया नहीं जा सकता उसका पुण्य का वर्णन। तो आप एक काम करो, मेरी प्रार्थना है, एक परोपकार करो, मुझको तो मार देना, लेकिन मैं अपनी बहन के सहारे अपने बच्चों को छोड़ाऊँ, पति से कह आऊँ। तो शिकारी ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लौट के आओगे या नहीं आओगे। भील के ना मानने पर फिर मृगी ने कहा, हे भील, यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मुझे वेद बेचने का, तीनों समय की पूजा संध्या करने का, न करने का, और धर्म को तोड़ने का
और काम में आसक्त स्त्री को पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगे, विश्वासघात करने का पाप लगे, छल करने का पाप लगे, तो इस बात को सुन करके भील को विश्वास हो गया, उसने छोड़ दिया। इतनी देर में जैसे वो गई अपने घर, तुरंत उसके जाने के बाद में दूसरी मृगी आई जो कि उस हिरणी की बहन थी, और वो भी जल पीने लगी। और उसको देख करके जैसे ही बाण संधान किया तो पुनः वही लीला हुई, बेलपत्र गिर गया और जल भी बाबा पे चढ़ गया। तो दूसरे प्रहर की पूजा हुई। अब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तैयार हो जाओ। तो उसने कहा, हे व्याध, मैं वापस अभी लौट करके आती हूँ, थोड़ा सा उपकार कर दो, मैं अपने घर में बताऊं। यदि मैं तुम्हारे पास में वापस लौट के ना आऊं तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगे, विष्णु भक्त या भगवान शिव के भक्त की अवज्ञा का पाप लगे। तो वो भी चले गए। इतने में उसके जाने के बाद में एक हिरण आया। अब हिरण भी पानी पीता है, तो हिरण को देख करके तुरंत बाण तैयार किया, और बाण जैसे ही धनुष पे चढ़ाया तो स्पर्श से बिलपत्र गिरा और जल भी गिरा। तो पुनः तीसरे प्रहर की पूजा इस भील से हो गई, और कहा हिरण से कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो हिरण ने कहा कि आज मैं धन्य बनूंगा, जो किसी के भोजन के काम आऊंगा, किसी की भूख मिटेगी मेरे से। तो इसलिए, लेकिन एक काम करो, मुझे थोड़ा छोड़ दो आप, मैं अपने घर में बच्चों को देखाऊं, अपनी पत्नी को देखाऊं, फिर आकर के मेरे को मार देना। यदि ऐसा नहीं करूं तो शिवरात्रि के व्रत में भोजन करने का जो अपराध है और भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन करने का जो अपराध है, आदि आदि झूठ बोलने का जो अपराध है, वो सब मेरे को लगे। विश्वासघात करने का अपराध है, वो मेरे को लगे। तो विश्वास हो गया और छोड़ दिया। अब इसके बाद में जब ये तीनों प्रहर की पूजा हो गई, उसके बाद ये तीनों अपने घर जाकर के मिले, आपस में बात करते हैं। तो जाने की जब तीनों तैयारी करने लगे, दो हिरणी और एक हिरण, बच्चे बोले कि हम किसके सहारे रहेंगे, हमारी कौन रक्षा करेगा। तो बच्चों को कह दिया कि तुम पड़ोसियों को जिम्मेदारी तुम्हारी सौंप देंगे, लेकिन हमने वचन दिया है तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो ये तीनों आ गए और पीछे पीछे बच्चे भी आ गए कि जब हमारे माता पिता स्नेही जन नहीं रहे तो हमारा जीवन जीने का क्या औचित्य है, हम भी मर जाएंगे। ये तीनों भागे और पीछे पीछे बच्चे भी। अब इस प्रकार जब आकर के खड़े हुए हैं और उस समय उनको मारने के लिए जैसे ही बाण चढ़ाया तो पुनः वही हुआ, जल चढ़ गया और बिलपत्र भी चढ़ गया और चौथे प्रहर की पूजा भी हुई है। अब भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके मन में, उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने सोचा कि बताओ ये कितने सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक पशु होते हुए भी इन्होंने अपने वचन को निभाया और अपने प्राण देने के लिए मेरे सामने आतुर हैं। और देखो मैं कितना बड़ा लोभी और भूखा हूँ, जो अपने प्राणों, जो अपने माँ बाप को खिलाने के लिए, खुद की भूख मिटाने के लिए इन जीवों की हिंसा करने को तैयार हूँ। तभी भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए हैं। बोले शंकर भगवान की। और भगवान शिव ने बड़ा आशीर्वाद दिया, हे व्याध, तूने मनोवांछित फलों को और सभी इच्छाओं को छोड़ करके आज इन पशुओं पर अपनी कृपा की है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जब भगवान राम जी का अवतार होगा तो वही निषाद बनेगा और भगवान राम जी का दिव्य सानिध्य तेरे को प्राप्त होगा। यही कृपा भगवान ने की। इतना सुंदर शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से भील को भगवान की सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त हुई। बोली भक्त वत्सल भगवान की।